हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं पर मसीह के लहू से हुआ है। मोक्ष या मुक्ति संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसका सीधा अर्थ एक ही है, अर्थात छुटकारा। छुटकारा किन किन चीज़ों से? हर प्रकार के बंधन या फंदे, पाप बोझ या उसकी दास्ता, शैतानी शक्तियों के बंधन या फंदे और अनंत मृत्यु से छुटकारा मुख्य है। जैसे हर व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक बोझ या चिंता से स्वतंत्र होने में अपने आज और आने वाले कल का सुख चैन देखता है, वैसे ही पुनर्जन्म से छुटकारा पाने में अपने अनंत सुख, शांति और आनंद का आभास करता है। इसलिए कई लोग मोक्ष की खोज में रहते हैं। वे दूर दूर कई स्थानों, तीर्थों और धामों का भ्रमण करते रहते हैं। सभी धर्मों ने मोक्ष की अपनी अपनी परिभाषा देते हुए इसकी आवश्यकता को बताया है। मनुष्य का विवेक भी उसे हर बंधन या दासत्व से स्वतंत्र रहने के लिए आग्रह करता रहता है। रोमियो 2:15। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। इसलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष की आवश्यकता है। परमेश्वर किसी पापी की मृत्यु से खुश नहीं होता। वह चाहता है कि हर एक को पश्चाताप करने, मन फिराने का अवसर मिले। लूका 13:1-5, मत्ती 4:17, दूसरा पत्रस 3:9। इन संदर्भों में यह स्पष्ट किया गया है कि इसी जीवन में हर बंधन से मोक्ष पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी प्राणी परमेश्वर मुक्तिदाता की दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। मोक्ष प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाएं हैं? मनुष्य की युक्तियां, पाप का बोझ, पाप बंधन, मनुष्य की विचारधाराएं। अगर हम युक्तियों की बात करें, बाइबल में सबोपदेशक ग्रंथ बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। और यह कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनादि से अनंत काल का ज्ञान भरा है, फिर भी मनुष्य यह भेद नहीं जान पाता है कि परमेश्वर ने आदि से अंत तक क्या कार्य किया है। सबोपदेशक 3:11। मनुष्य की युक्तियां उसके स्वयं के बनाए हुए फंदे हैं जिनसे मनुष्य जाति ऐसे बंधी रहती है जैसे कोई बछड़ा रस्सी से। पाप का बोझ उस आइस वर्ग के समान रहता है जिसका 80-90% समुद्र में डूबा रहता है। मनुष्य अपना सिर उठाकर यह भेद नहीं जान पाता कि परमेश्वर ने आदि से अंत तक क्या कार्य किए, उपकार किए हैं। बाइबल बताती है कि मनुष्य जन्म ही से पापी है। भजन संहिता 51 उसकी 5th वर्स, भजन संहिता 51 उसकी 5वीं आयत। पाप बंधन ऐसा सर्वव्यापी बंधन है जिसे कोई अपने आप नहीं तोड़ सकता। पाप एक असाध्य रोग है। रोमियो 7:18। उसकी बुद्धि अंधकार में हो गई है। यिर्मयाह 17:9-10। उसका विवेक भ्रष्ट है। उसकी इच्छाएं भलाई करने में असमर्थ है। साधु सुंदर सिंह के अनुसार पाप आत्मिक पदार्थों के स्वाद को बिगाड़ देता है। जैसे कभी कभी किसी रोग के कारण जीभ के चखने की शक्ति में बिगाड़ आ जाता है और उन दिनों में रोगी को चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना दिया जाए, उसका स्वाद उसे बुरा ही लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रभु परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोई रुचि नहीं रहती और इनसे लाभ उठाने के बदले वो उनके विषय में वाद विवाद और आलोचना करने लगता है। इसलिए मोक्ष पाने के लिए हमें 3 शर्तों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। पश्चाताप करना या मन फिराना,
बच्चों के समान हृदय का होना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। पश्चाताप करने या मन फिराने से मनुष्य का हृदय टूट जाता है। इस टूटे हृदय से दूषित विचार, दूषित कामनाएं, अहंकार, स्वार्थ आदि समाप्त हो जाते हैं। मन खाली हो जाता है। तब उस हृदय में स्वर्गीय परमेश्वर उपस्थित रहता है। दूसरी शर्त, मोक्ष पाने के लिए हम अपने को बड़ा योग्य और परमेश्वर के राज्य के लिए सर्व संपन्न ना समझे, बल्कि बच्चों के समान बन जाए, जो साफ, संदेह रहित, विश्वासी और आज्ञाकारी होता है। मोक्ष पाने की तीसरी शर्त, प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और पिता के पास पहुंचने का वही मार्ग है, अर्थात यीशु पर विश्वास लाने वाला धर्मी गिना जाएगा। थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष मिलेगी।